हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम सर्कल चैप्टर की प्रैक्टिस सेट 3.1 सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए हमें दो थ्योरम्स का जान लेना ज़रूरी है। जैसे कि पहला है टेंजेंट थ्योरम। सो थ्योरम: A tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius at the point of contact. There is an indirect proof of this theorem. थ्योरम क्या कह रहा है? अगर सर्कल में कोई टेंजेंट है, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट एन है और एन के ऊपर हमें टेंजेंट दिख रहा है, ठीक है, एल, लाइन एल एन के ऊपर टेंजेंट है, तो उसी पॉइंट पॉइंट पे से अगर हम कोई रेडियस बनाते हैं तो वो रेडियस और टेंजेंट क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। दैट्स मीन कि उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। ये थ्योरम है हमारा, ठीक है। क्या दिक्कत है? अगर कोई पॉइंट पे टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट अगर हमें गिवन है, देन हम कह सकते हैं कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ओके, जो भी रेडियस होगा वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये हमारा थ्योरम है, ठीक है। इस थ्योरम से हम टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल बता सकते हैं कि 90 डिग्री का एंगल है करके, ठीक है। तो ये थ्योरम हमको ध्यान में रखना है, इसका हमें यूज़ करना है प्रैक्टिस सेट में। अगर वही थ्योरम का अगर हम कॉन्वर्स की बात करें, ठीक है, उसी का उल्टा क्या होगा? कॉन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम: अ लाइन परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट इट्स पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। अब थ्योरम में गिवन था टेंजेंट है, टेंजेंट गिवन रहेगा तो जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये थ्योरम था, ठीक है। और उसका कन्वर्स क्या है? अगर कि कोई लाइन परपेंडिकुलर है रेडियस से, ठीक है, दैट्स मीन्स यहीं लिख देता हूँ मैं कन्वर्स के लिए। अगर कोई लाइन, ठीक है, जैसे लाइन एल इज परपेंडिकुलर है रेडियस से, तब हम बताएंगे कि जो लाइन है हम कह सकते हैं कि वो क्या है? एक टेंजेंट है, ठीक है। सो थ्योरम में था टेंजेंट गिवन था और हमने बताया कि परपेंडिकुलर है, ठीक है, रेडियस के। और उसका कन्वर्स में क्या रहेगा? अगर कोई लाइन रेडियस के परपेंडिकुलर है तो वो लाइन जो रहेंगे वो क्या रहेंगी? टेंजेंट रहेंगी, ठीक है। वो उसका कन्वर्स है। तो बस ये थ्योरम और उसका कन्वर्स हमें ध्यान में रखना है, हमें आगे काम में आएगा। ओके, देन सेकंड थ्योरम है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। सो टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। सो थ्योरम कह रहा है कि अगर कोई भी सर्कल के बाहर, जैसे पॉइंट डी है, हमने वहाँ से सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम सिर्फ दो टेंजेंट बना सकते हैं एक बाहर वाले पॉइंट से सर्कल के। तो बनने वाले जो भी टेंजेंट रहेंगे वो क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, ठीक है, दैट इज इक्वल रहेंगे। ओके, बस ये थ्योरम इजी, बस इसमें हमको बताना है कि दोनों भी, इसमें हमको बताया गया है कि दोनों भी जो भी बाहर के नुक्ते पॉइंट से हम सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाएंगे वो उनकी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, मतलब कि उनकी लेंथ इक्वल रहेंगी, उनकी साइज इक्वल रहेंगी। ओके, देन प्रैक्टिस सेट। नाउ practice set 3.1. First question: in the adjoining figure the radius of the circle with the center C is 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सर्कल गिवन है, उसका रेडियस हमें, सर्कल है उसका रेडियस हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और एक लाइन है, लाइन ए बी इज टेंजेंट एट पॉइंट ए, और लाइन है ए बी जो कि पॉइंट ए पे सर्कल के टेंजेंट है। ओके, अगर हम ए पर ये रेडियस हमने अगर ड्रॉ करें, ठीक है, इस तरह से, तो हमें गिवन है कि रेडियस का जो वैल्यू है, ठीक है, वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर, यानी हमें रेडियस की वैल्यू हमें पता है। ओके, 6 सेंटीमीटर। देन हमें क्वेश्चंस का आंसर देना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी। एंगल सी ए बी, इसका हमें मेजर फाइंड करना है, ठीक है। हमने प्रीवियस थ्योरम देखे, टेंजेंट थ्योरम, ठीक है। थ्योरम क्या कह रहा है? अगर कोई पॉइंट पे से टेंजेंट जा रहा है, ठीक है, उसी पॉइंट पे अगर हम कोई रेडियस ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। दैट इज एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो रीजन लिखेंगे, रीजन में हम लिखेंगे बाय थ्योरम, थ्योरम का नाम
सो सॉल्यूशन रीजन में लिखेंगे हम बाय टेंजेंट थ्योरम क्या है सी ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी, therefore एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हमें लिखना था। देन सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी। अब हमें लाइन ए बी से सी तक का डिस्टेंस हमें बताना है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है, लाइन ए बी और पॉइंट सी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाएंगे तो वो रहेगा रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, और रेडियस ऑफ सर्कल कितना गिवन है, हमें 6 देकर है, दैट इज हम लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर। तो पहले तो हमको रीजन लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन में द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ए बी टू पॉइंट सी इज द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये हो गया रीजन, और रेडियस ऑफ सर्कल हमें गिवन है, देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, hence distance is 6 centimeter. Okay, so which is our required answer. Then third, distance of AB is equal to C 6 centimeter, then find the BC, distance of BC. सो हमें ए बी का डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, यहाँ पे हमें ए बी का डिस्टेंस गिवन है 6, तो हमें फाइंड करना है बी सी। ओके, ये हमें फाइंड करना है। अब इसे फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, जैसे कि अब ये ट्रायंगल ए सी बी या ए बी सी या सी ए बी में, ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री का है और दो इक्वल साइड है। ठीक है, दैट इज आइसोस्केलस ट्रायंगल है। ठीक है, यानी कि एक एंगल 90 का हो गया और दो इक्वल एंगल है, यानी कि ये दोनों एंगल हो जाएंगे 45 एंगल के। ठीक है, तो हम ये फाइंड करने के लिए, बी सी फाइंड करने के लिए हम 45 90 का प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल है, हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों में से जो आपको इजी लगता आप वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, इजी है थोड़ा सा। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी गिवन है हमें 6 सेंटीमीटर, और सी ए रेडियस है सर्कल का 6 सेंटीमीटर, वो भी हमें गिवन है, और हमें फाइंड करना है बी सी। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे हम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है, दैट इज बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, देयरफॉर दैट इज बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू 6 स्क्वायर, ए सी की वैल्यू 6 स्क्वायर, दैट इज 36 प्लस 36, दैट इज इक्वल टू 72। स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 72। तो 72 का स्क्वायर रूट हमें पता नहीं है, मतलब फाइंड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे लिख सकते हैं 36 इंटू 2। ओके,
देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट 6 अंडर रूट 2 एज इट इज. सो विच इज अवर required answer centimeter. Okay, BC is equal to 6 under root 2 centimeter. Then fourth one, what is the measure of angle ABC? हमें एंगल ABC, एंगल B का हमें मेजर फाइंड करना है. ओके, सो मैंने अभी बताया कि एंगल 45 का है, तो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं. सो सॉल्यूशन, in triangle CAB एंगल CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी हमें गिवन है. एंड लेंथ गिवन है हमें AB 6 है और CA या AC 6 है. ठीक है, देयरफॉर AB एंड AC आर इक्वल. ठीक है, दो साइड्स इक्वल है ट्राइंगल के. ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोस्केलस ट्राइंगल है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है? अगर उसकी साइड इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं. ठीक है, सो ट्राइंगल CAB is an isosceles triangle therefore by isosceles थ्योरम या फिर प्रॉपर्टी. ठीक है, तो क्या रहेगा? उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे. ठीक है, दैट इज एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. सो अब हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन होता है 90 डिग्री. ओके, सॉरी 180 डिग्री. अब एक एंगल है 90 डिग्री का, तो बचे वाले दो एंगल का एडिशन कितना होगा? 90 होना चाहिए. अब दोनों भी इक्वल है, दैट्स मीन कि दोनों भी 45 45 के होंगे. ये तो 90 का होगा, तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90. अब बोथ आर इक्वल है, तो B की जगह पे C लिखो या C की जगह पे B लिखो. हम लिख देंगे एंगल B प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज 2 प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री. 2 से डिवाइड कर देंगे, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्री. देयरफॉर एंगल ABC is equal to 45 degree. Okay, so which is our required answer. Then next question number 2. In the adjoining figure, O is the center of the circle from point R. ठीक है, इस समय दिख रहा है फिगर में. एंड सेगमेंट RM and RN are the tangent segment touching the circle at point M and N. Okay, if OR, that is distance of OR, यानी OR की लेंथ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल 5 सेंटीमीटर. देन और सर्कल का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर में गिवन है, तो हमें क्वेश्चंस के आंसर देना है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट. तो हमें टेंजेंट सेगमेंट की लेंथ फाइंड करना है. देन एंगल MRN, दैट इज एंगल एंगल MRO हमें फाइंड करना है. ठीक है, और एंगल MRN और ये पूरा एंगल भी हमें फाइंड करना है. ठीक है, सो गिवन सॉल्यूशन में ले लेंगे हम सबसे पहले. गिवन OR की लेंथ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल देकर है, दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल OM सर्कल का रेडियस है. ठीक है, और ON भी सर्कल का रेडियस है. तो यहाँ पे हम लिख देंगे OM
and ON are equal, that is 5 centimeter. Okay. Then अब ये जो इनके बीच का जो एंगल है, ठीक है, ये हमें पता है 90 डिग्री का है बाय टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, टेंजेंट के ऊपर रेडियस परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा और ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा। ओके, हमें दोनों की लेंथ फाइंड करना है टेंजेंट्स की। ठीक है, हम बता सकते हैं कि टेंजेंट आर एम और आर एन दोनों भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है या फिर इक्वल है। ठीक है, बाय टेंजेंट सेकंड थ्योरम, सेगमेंट थ्योरम। ओके, सो पहले हम यहाँ पे लिख देंगे बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम एम आर इज इक्वल टू एन आर। ठीक है, हमें एक की वैल्यू फाइंड हो जाएंगी तो दोनों पे हमें पता चल जाएंगे। ठीक है, नाउ हम कोई भी एक ट्रायंगल कंसिडर कर लेते हैं, ऊपर वाला या फिर नीचे वाला, ट्रायंगल ओ एम आर। ओके, इन ट्रायंगल ओ एम आर, एंगल ओ एम आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल हमने 90 डिग्री का लिया है, रीजन लिख देंगे हम यहाँ पे बाय टेंजेंट थ्योरम। ओके, अब ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। ये साइड पता है हमें, रेडियस भी पता है हमें, बस ये फाइंड करना है। ओके, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, therefore by Pythagoras theorem hypotenuse square, that is OR square, is equal to OM square plus MR square। ओके, OR हमें गिवन है 10, 10 का स्क्वायर, OM हमें गिवन है 5 का स्क्वायर, MR हमें फाइंड करना है। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 25 प्लस MR स्क्वायर, therefore MR स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर चल जाएगा 100 माइनस 25, therefore we can write MR square is equal to 100 minus 25, that is 75। स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, therefore MR is equal to अंडर रूट 75। अब 75 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो हम 75 क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 25 इंटू 3। ओके, therefore MR is equal to 25 का स्क्वायर रूट 5 अंडर रूट 3 एज इट इज। ठीक है, हमें दोनों भी टेंजेंट की लेंथ फाइंड करना है। हमने बताया कि दोनों भी टेंजेंट क्या है, इक्वल है। ठीक है, therefore MR is equal to NR is equal to 5 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने फ्रॉम इक्वेशन वन में लिखे थे हमने कि दोनों भी इक्वल है करके। ओके, सो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो गया सॉल्व, दोनों की लेंथ हमें फाइंड हो गई है 5 इंटू अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRO। तो हमें एंगल MRO यानी हमको इस एंगल का मेजर हमें फाइंड करना है। ओके, सो उसके लिए आपने एक थ्योरम जो प्रीवियस चैप्टर में हमने करे थे, थ्योरम का नाम था, थ्योरम बोलो या प्रॉपर्टी बोलो, 360 90 डिग्री। ठीक है, प्रॉपर्टी बोलेंगे तो भी चलेगा, थ्योरम बोलेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब इस थ्योरम में क्या होता था कि कोई भी एक ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता था, एक 30 डिग्री का होता था और एक 60 डिग्री का होता था, तब हम इस ट्रायंगल में इसका यूज़ कर सकते थे। ठीक है, सपोज ABC, तो ये थ्योरम है, थ्योरम हमें बताता था कि जो 30 डिग्री के अपोजिट वाली साइड है, ठीक है, अपोजिट ऑफ
30 डिग्री, दैट इज साइड कौन सी यहाँ पे ए बी, वो जो है हाइपोटेनस का हाफ होता था, ठीक है। हाइपोटेनस यहाँ पे ए सी, दैट इज ए बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए सी, ठीक है। ये अपोजिट ऑफ 30 डिग्री थे, ठीक है। और 60 डिग्री के अपोजिट वाली साइड, दैट इज अपोजिट ऑफ 60 डिग्री, कौन सी साइड है, बी सी, वो क्या होता था, हाइपोटेनस का √3/2 टाइम्स होता था, ओके। तो हमें यहाँ पे इसी का यूज़ करना है, दैट इज हमें अपोजिट ऑफ 30 डिग्री साइड का हमें यूज़ करना है। तो थ्योरम क्या कहता है, अगर एंगल 360-90 का हो तो जो साइड है, ठीक है, सॉरी ये एंगल है, अपोजिट साइड 30 डिग्री के एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेनस का हाफ होता था, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे जो हमारे पास ट्राइंगल गिवन है, एक एंगल 90 डिग्री का है, ओके। अब ये दोनों एंगल तो हमें पता नहीं, हमें एंगल आर फाइंड करना है, ओ का तो हमें लेना देना नहीं है, ठीक है, बट हमें एंगल आर फाइंड करना है, ठीक है, MRO। सो थ्योरम में हमने क्या कहा था कि जो एंगल है 30 डिग्री का अपोजिट वाला एंगल हाइपोटेनस का हाफ होता है, बट यहाँ पे हमें 30 डिग्री गिवन नहीं है, बट यहाँ पे एक हमें हाइपोटेनस है जिसकी लेंथ है 5, और एक साइड है जिसकी लेंथ कितनी है, सॉरी हाइपोटेनस की लेंथ 10 है, और एक साइड है जिसकी लेंथ है 5, दैट इज ये जो साइड है हाइपोटेनस का हाफ है, दैट्स मीन इसके जो सामने वाला जो एंगल होगा अपोजिट एंगल, वो कितने का होना चाहिए, वो 30 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तो इसी का यूज़ करके हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये एंगल 30 डिग्री का है। सो क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्राइंगल OMR, एंगल OMR इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। जैसे कि एंगल M है 90 डिग्री का, ठीक है, हमने बता दिया, ओके। एंड हेयर साइड जो है, साइड OM, ठीक है, OM इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, दैट इज OR, ठीक है। OM साइड हाफ है हाइपोटेनियस का, ठीक है ना। देयरफॉर बाय 30-60-90 डिग्री प्रॉपर्टी या थ्योरम लिखेंगे तो भी चलेगा, OM मस्ट अपोजिट टू एंगल 30 डिग्री, ओके। सो देयरफॉर अब OM के अपोजिट में जो एंगल है, OM के अपोजिट में जो एंगल R है, वो कितना का होना चाहिए, 30 डिग्री का होना चाहिए। देयरफॉर एंगल MRO इज इक्वल टू 30 डिग्री, ओके। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हमें एंगल कितने का मिल जाएगा, 30 डिग्री का मिल जाएगा। एंड हमें एंगल MRN भी फाइंड करना है, ठीक है। सो जिस तरह से हमने ये ट्रायंगल में बताया ये एंगल 30 डिग्री का है, उसी तरह से नीचे वाले ट्रायंगल में, ठीक है, ट्रायंगल ONR में ये 90 डिग्री का है, ये 5 डिग्री का है, ये भी, ये साइड भी उसके हाइपोटेनस का हाफ है, दैट इज ये एंगल है जो एंगल NOR है, ठीक है। ये एंगल भी कितने का होना चाहिए, 30 डिग्री का होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये तो हमें फाइंड हो गया दूसरा वाला, ठीक है। तीसरे के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली इन ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल ONR एंगल NRO इज आल्सो इज इक्वल टू 30 डिग्री, ओके। जिस तरह से ये एंगल 30 डिग्री का हुआ हमने बताया, उसी तरह से इस ट्रायंगल में ये एंगल भी 30 डिग्री का होगा, ठीक है। तो हमें थर्ड में फाइंड करना है एंगल MRN फाइंड करना है, हमें एंगल MRN फाइंड करना है। तो एंगल MRN इज इक्वल टू एंगल MRO, दैट इज दिस, प्लस एंगल ORN, दैट इज दिस, दोनों का एडिशन 30 + 30 60, ओके। सो देयरफॉर एंगल MRN इज इक्वल टू एंगल MRO प्लस एंगल NRO, दैट इज 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। एंगल MRN इज इक्वल टू 60 डिग्री, okay. So which is our required answer. Then next question,
नाउ थर्ड क्वेश्चन, segment RM and segment RN are the tangent segment of a circle with a center O, यहाँ पे गिवन है हमें, ठीक है। देन प्रूव दैट सेगमेंट ओ आर, दैट इज ये बीच वाली लाइन ओ आर सेगमेंट बाइसेक्ट एंगल MRN एज वेल एज MON, दैट इज जो ओ आर है वो MRN को बाइसेक्ट कर रहे हैं और MON को बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अगर इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज ये एंगल की वैल्यू और ये एंगल की वैल्यू इक्वल हो जाएंगी, और ये एंगल की वैल्यू और ये एंगल की वैल्यू इक्वल हो जाएंगी, ठीक है ना। अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो हमें बताना होगा कि प्रूफ करना होगा ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, देन हम लिख सकते हैं कि ओ आर दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ओके। सो सॉल्यूशन, तो हम कोशिश करेंगे कि हम बताने की कि ये दोनों जो ट्रायंगल दिख रहे हैं हमें, ठीक है, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ठीक है। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड्स क्या होते हैं, वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ओके ना। तो हम बताएंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सो इन ट्रायंगल ओ एम एन एंड ट्रायंगल ओ एन आर, सॉरी ओ एम आर एंड ओ एन आर, अब यहाँ पे ओ एम एंड ओ एन क्या है, रेडियस है, दोनों भी इक्वल होंगे, लिख देंगे हम ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, इक्वल लिखो या कॉन्करेंट लिखो, ठीक है, इक्वेलेंस लिखो, ठीक है, चलेगा। क्यों, क्योंकि दोनों भी रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियस लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल होती है, ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल, ओके। एंड एम आर इज इक्वल टू एन आर, एम आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एन आर। थ्योरम है हमारे पास, कोई भी अगर बाहर के पॉइंट से हम सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते तो वो ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। सो बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ओके। सो हमने बता दिया दो साइड इक्वल है, ठीक है, या फिर कॉन्ग्रुएंट है। एंड हम लिख सकते हैं कि जो एंगल है, एंगल एम और एंगल एन दोनों भी 90 डिग्री के एंगल है, क्योंकि थ्योरम हमारे पास टेंजेंट थ्योरम है, टेंजेंट्स के ऊपर परपेंडिकुलर अगर बनने वाला है वही पॉइंट से, तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंड एंगल ओ एम आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ एन आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। वैसे 90 डिग्री का काम नहीं, बट हमने लिख दिया है, ठीक है, बाय टेंजेंट थ्योरम, ओके। अब हमने क्या बताया कि ट्रायंगल में ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल के इक्वल है, और ये साइड इस साइड के इक्वल है, ओके। सो बाय साइड एंगल साइड टेस्ट, ठीक है, हम बता सकते हैं दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, दैट इज बाय SAS साइड एंगल साइड टेस्ट, ठीक है। सो देयरफॉर बाय SAS टेस्ट triangle OMR is congruent to triangle ONR, ठीक है। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं और एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो हमें फिलहाल में एंगल का काम है, तो हम लिखेंगे एंगल MOR इज इक्वल टू एंगल NOR एंड एंगल MRO इज इक्वल टू एंगल ORN, ठीक है। देयरफॉर we can write angle MOR is congruent to angle
OR and angle MRO is congruent to angle NRO। सो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। दैट्स मीन ये जो लाइन सेगमेंट ओ आर है, ठीक है, वो क्या हो गई, बाइसेक्ट कर रही है दोनों एंगल्स को, ठीक है। सो हेंस segment OR bisects angle MRN and angle MON. Okay, so which is our required answer. Then next question. Now fourth question, what is the distance between two parallel tangents of a circle having the radius 4.5 centimeter? Justify your answer. ठीक है, क्या दिख रहा है, हमें एक सर्कल दिख रहा है जिसका रेडियस गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और उस सर्कल पे दो पैरेलल टेंजेंट है, ठीक, जैसे सपोज लाइन ए एंड लाइन बी बोथ आर पैरेलल, ठीक है, तो हमें उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। अब जैसे कि हमें दिख रहा है कि इनके बीच में जो भी डिस्टेंस होगा वो डायमीटर होगा सर्कल का, ठीक है, दैट इज 4.5 रेडियस है, तो 4.5 प्लस 4.5 9 सेंटीमीटर का इनके बीच में डिस्टेंस होगा। बट अगर ये क्वेश्चंस 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछता है आपको, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि इनके बीच का डिफरेंस जो है डायमीटर के इक्वल है और डायमीटर दैट इज रेडियस का डबल है, 4.5 इंटू 2 9 सेंटीमीटर, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स से ज़्यादा या 3 मार्क्स के वास्ते पूछता है तो आपको बताना होगा कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो एक डायमीटर है, देन हम उसका बताएंगे वो 9 सेंटीमीटर का है, ठीक है। सो हम एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, बताएंगे कि हम प्रूफ करेंगे कि पहले उनके बीच का जो डिफरेंस है वो एक डायमीटर है, ठीक है। सो सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन में हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे कि लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, हम लिख देंगे as shown in figure, ठीक है, इतना लिखना भी काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। सो क्या है, पहले तो हम लिखेंगे जो लाइन ए का हो या लाइन पी टी का हो, ठीक है, ओपी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है, रेडियस है ओपी परपेंडिकुलर है बाय टेंजेंट थ्योरम, बाय टेंजेंट थ्योरम एंगल टी पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, एंड एंगल आल्सो आर क्यू ओ 90 डिग्री, ठीक है, हमने ये दो एंगल 90 डिग्री के ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा की लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ओ एस कंसिडर कर लो, ड्रॉ लाइन ओ एस पैरेलल टू लाइन क्यू आर का हो या पी टी का हो, क्योंकि दोनों भी पैरेलल है, इसका मतलब कि तीनों भी लाइन पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये हो क्या, तो हमें बताना है कि जो पी क्यू है वो क्या है, डायामीटर है, ठीक है, डायामीटर है मतलब कि अब हमारे पास दो रेडियस है, हमारे पास रेडियस है ओ पी और ओ आर। अब हमें बताना है कि इनके बीच में जो एंगल है वो क्या है, 180 डिग्री का है, दैट्स मीन लाइन जो हो जाएंगी स्ट्रेट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये एंगल 180 का बताने के लिए हमको बताना पड़ेगा ये एंगल 90 डिग्री का है और उसके नीचे वाला एंगल भी 90 डिग्री का है, ओके। सो हेयर हम लिखेंगे, अब हमें पता है कि ये एंगल 90 डिग्री का हमने यहाँ पे लिखा है बाय टेंजेंट थ्योरम। सो बाय, अब हम लिखेंगे बाय इंटीरियर एंगल थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या कहता है, अगर कोई भी दो लाइन्स है, ठीक है, उससे कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो अंदर जो एंगल्स बनते हैं उनका एडिशन होता है 180 डिग्री, ठीक है, तो वो ये इंटीरियर एंगल थ्योरम है।
अब इनका एडिशन हो रहा है 180 डिग्री, ठीक है, एंगल पी और एंगल ओ का एडिशन 180 हो रहा है। एंगल पी हमने लिख दिए 90, तो ये एंगल बचा लो, ओ एंगल कितने का होगा, ये भी 90 का होगा। सो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर एंगल एस ओ पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड सिमिलरली यहाँ पे एंगल एस ओ आर, अब ये दोनों भी लाइन है, ठीक है, इनको ओ क्यू इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, इन दोनों का भी एडिशन 180 डिग्री होगा। अब हमने लिखे एंगल क्यू, ये एंगल 90 डिग्री का है, तो बचा रहा कितने का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। एंड एंगल एस ओ पी, एंगल एस ओ क्यू आल्सो इज 90 डिग्री। ओके, सो हमने बताया ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का है। एंड एंगल पी ओ क्यू, ठीक है, एंगल पी ओ क्यू यानी जो लाइन दिख रही है हमें बताने की लाइन स्ट्रेट है, दैट इज ये एंगल कितने का होना चाहिए हमें, ये एंगल होना चाहिए 180 डिग्री का। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल एस ओ पी प्लस एंगल एस ओ क्यू। ओके, दैट इज दिस प्लस दिस, दैट इज इक्वल टू ये 90 हमने लिखा है और ये भी 90 हमने लिखा है। ओके, सो 90 प्लस 90, देयरफॉर एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 180 डिग्री का हो गया, देयरफॉर वी कैन राइट सेगमेंट पी क्यू इज डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, अब इस डायमीटर हो गया, सो इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है, ठीक है, कितनी हो जाएंगी, 4.5 इसका रेडियस है, तो इसकी लेंथ हो जाएंगी 4.5 प्लस 4.5 9 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले तो हम लिख देंगे इनके बीच का जो डिफरेंस है वो डायमीटर है। ठीक है, एंड यहाँ पे लिख देंगे हम हेंस द डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल tangent is diameter of circle। ठीक है, therefore distance is equal to diameter। ठीक है, diameter की वैल्यू क्या लेंगे हम, रेडियस इंटू 2 दैट इज 4.5 इंटू 2 दैट इज 9 सेंटीमीटर। ठीक है, हेंस द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल tangent of circle is 9 सेंटीमीटर। ओके, सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। एंड यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस सेट 3.1 कंप्लीट हो गई है। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।